अगेन आप सभी का वेलकम है। अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में। राइट। और चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे, ये आमदनी के बारे में नहीं है, ये वो संपत्ति के बारे में जिसमें आप ज्यादा अच्छे से आमदनी उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा आगे और इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य नहीं समझ पाते हैं, दरहाल में जो लोग इसमें सचमुच जुड़े होते हैं, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि वे अपने हाथों में अवसर थामे हुए हैं। कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके होते हैं, वो लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि उनके हाथ में एक अवसर आ चुका है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में संबंधी सुनते हैं, उनका महत्वपूर्ण सवाल ये होता है, अगर मैं इस व्यवसाय में जुड़ जाऊं, कितनी आमदनी हो सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय जो है, प्रचार वाले लोग अक्सर इसी चीज को हमेशा अपने दिमाग में एक सवाल लेके चलते हैं। ठीक है। हर महीने कितनी आमदनी होगी। और जो है, यहाँ पे और भी सवाल आते हैं। लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो है एस क्वाड्रेंट में जीने का सोचते हैं वो। ठीक है। एस कोऑर्डिनेट आपको समझ आ चुका होगा, मैंने आपको बताया। जैसे ई होता है एम्प्लॉय, एस होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तो उनके दिमाग में हमेशा इसी मेंटेलिटी के ज्यादा व्यक्ति होते हैं। तो उनके दिमाग में ये चलता है कितना पैसा आएगा, क्या होगा। लेकिन नेटो मार्केटिंग सच्चा मूल्य इससे होने से है कि आमदनी नहीं है। यहाँ पे आपने समझना होगा कि आमदनी के साथ समस्या ये है कि ये बेहद सीमित होता है। सीधी सक्रिय बताऊं तो यहाँ पे आप 2 घंटे काम करो, $2 कमाओ, मतलब ये कि आमदनी पूरी तरह आपकी संकल्प पर निर्भर करती है। यानी आप कभी नहीं रुक सकते। जैसा मैंने पहले कहा था कि एक जाल अधिकांश लोगों को सहज बोझ की बात होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके मकान के बारे में सच्चाई। अधिकांश लोग जिन चीजों की संपत्तियां मनाते हैं कि वह दरअसल संपत्ति है कि नहीं है, ये थोड़ा समझते हैं। कोई चीज संपत्ति या दायित्व निर्धारित नहीं करती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, इससे पैसा उत्पन्न हो रहा है और आपकी जेब में जा रहा है, ये फिर इसके पैसा और आपकी जेब में निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा अगर बेसिक चीज के बारे में बात। अब बरसों से लोग जो अपने मकान का इस्तेमाल कर रहे हैं एटीएम के रूप में। ठीक है। वो उसको जो है पैसा जुटाते हैं, छुटाते हैं और उसको फिर ऐसे करते हैं। आपके मकान का मूल्य कितना है? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं ये सवाल एक अलग तरीके से पूछना चाहूंगा। आपके मकान से हर महीने आपको कितनी आमदनी होती है? संभावना इस बात की है कि आपको जवाब होगा, देखिए, कुछ भी नहीं। सच कहूं तो हर महीने इसकी देखभाल मरम्मत कराने में काफी खर्च हो जाता है। राइट। यकीनन ऐसा इसलिए क्योंकि मकान संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व है। आप कहते हैं, लेकिन एक मिनट ठहरे, मेरे मकान का मूल्य $2 लाख होगा। ओ सचमुच, कब? जब आप इसे भविष्य में कल्पना या समय बेचते हैं तो। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आपने एक मकान खरीदा, आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा था कि अगर मेरे दादा परदादा अगर मकान ले लेते या फिर जगह ले लेते तो आज उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती। राइट। क्योंकि आने वाले टाइम पे संपत्ति जो है वो उसका रेट बढ़ता है। ठीक है। रॉबर्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि ये व्यवसाय सफल होने का मतलब है कि अब यहाँ पे बात हो रही है जॉन और उसकी बेसिक बात हो रही है। दोस्तों, मैं आपको ये चीज समझा इसलिए रहा था, अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजों की बात करी है। मैंने कोई आपको ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दी कि क्या होता है क्या नहीं होता है।